बाप वो पेड़ है जो उम्र भर धूप सहकर औलाद को ठंडी छांव देता है। आंधिया या जिंदगी की धूप वो खड़ा रहता है ताकि औलाद चैन की सांस ले सके। नेहा, ये क्या हर महीने इतनी शॉपिंग? बजट से बाहर। कम ऑन राज, जब शॉपिंग होगी तो खर्चा भी होगा। लेकिन इतना खर्च? इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? तुम भी तो दोस्तों से घंटों बतियाते हो, हर हफ्ते पिकनिक पे जाते हो। एक पिकनिक का 5,000 खर्चा है, अंडरस्टैंड? लेकिन तुम हर रोज शॉपिंग करते हो, सोच खर्चा क्यों नहीं करते हो? सोच समझ कर ही करती हूँ। तुमको तो बस बहस करनी है। शुरू किसने करी? छोड़ो यार, तुम फालतू खर्चा बंद करो, अंडरस्टैंड? तुम भी अपनी फालतू की आदतें छोड़ो। मतलब? फोन पे दोस्तों से घंटों बतियाना, बाहर खाना खाने जाना, ये फालतू के खर्चे नहीं है। मतलब तुम अपने खर्चे कम नहीं करने वाले? पहले तुम करो। बहस मत करो। तुम बहस मत करो। शट अप। यू शट अप। अरे क्या सुबह सुबह फिर से नॉक झोंक शुरू कर दी हैं? अब ये भी अटक के। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। नेहा। अरे कुछ हम भी तो सुने। पापा, आमदनी 8,000 और खर्चा रुपया। हाँ, ये बात तो है। जब आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो तो बात कैसे बनेगी? हैं? मैं नेहा को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहू, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। पापा, बेहतर होगा कि आप हमारे बीच में ना बोले। चलो, नहीं बोलने को, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात का जवाब दो। अगर अचानक खुदा न खास्ता हम लोगों को 1 लाख रुपए की जरूरत, मतलब ये मान लो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना सीरियस है कि ऑपरेशन की नौबत आ गई और डॉक्टर ने कहा कि साहब कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। तो अब ये बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है? 1 लाख तो छोड़ो, तुम्हारे पास 10,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। पापा, ये नेहा है ना, खुले हाथ से खर्च करती है। मुझसे अगर तुम करते हो। तुम करती हो। तुम करते हो। तुम करती हो। तुम खर्च करते हो। तुम करते हो। तुम। अरे सुनो, ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। समस्या है, मानता हूं, लेकिन समस्या का हल खोजो। दोनों मिल बैठ के ये डिसाइड करो कि एक्चुअली हमें क्या तो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है। आप कमा तो आसानी से सकते हैं, लेकिन उसको खर्च करना बहुत समझदारी होती है। आप दोनों बैठो, सोचो कि क्या कुछ हम फालतू में खर्च, समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है पापा जी। ठीक है। हम पापा को हर बार अवॉइड कर देते हैं, लेकिन पापा हमें हर बार काम की बात बताकर रास्ता दिखा देते हैं। सही कहा तुमने राज। तो चले, हम दोनों अपने खर्चों का लेखा जोखा निकालते हैं और खर्चा कम करने का रास्ता निकालते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि खर्च कैसे कम करना है। नेहा, मैं एक महीने में 4 पिकनिक मनाता हूँ और लगभग 20,000 के आसपास मेरा खर्च हो जाता है। तो मैं अब से महीने में सिर्फ 2 पिकनिक बनाया करूंगा और इस तरह से मैं 10,000 रुपए की हर महीने बचत कर सकता हूँ। ठीक है,
मैं भी अब नए कपड़े सोच समझ कर खरीदूंगी, क्योंकि हर बार आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, इसलिए 50% शॉपिंग कैंसिल। नेहा, सही बात तो ये है, हमें बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। चलो पापा से बात करते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या सोचा तुमने? हैं? पापा जी, हमने अपने खर्चों के बारे में गंभीरता से सोचा और पाया कि 50% तक खर्चा हम कम कर सकते हैं। यानी हम महीने के 20,000 रुपए बचा सकते हैं और उससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगर आप हर महीने 20,000 बचा लेते हैं तो साल के कितने हुए? 2,40,000 हुए ना? सचमुच पापा, साल के 2,40,000 बचाना सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि है ना राज? धीरे धीरे हम महीने का एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं। बिल्कुल। देखो, मतभेद तो आपस में हमेशा होते रहेंगे, लेकिन समझदारी और सहयोग से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। तो बच्चों, रिश्तों को और मजबूत बनाओ, बात करो और साथ चलो, है ना? शाबाश। वो बाप होता है जो बिना हिसाब किताब के अपना सब कुछ दे देता है, बस बदले में क्या चाहिए? सिर्फ एक मुस्कान। नेहा, जल्दी से लंच लाओ, मुझे लेट हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इंसानों कोई मशीन नहीं। Shut up! अरे क्या हुआ राज? मैं बिना लंच के चला जाता हूँ। सुन मेरी बात। पिताजी, आप हम दोनों के बीच में मत बोलिए। नहीं, बाबू, लंच बॉक्स लाओ। पापा जी, हमारे बीच का मैटर है, आप नहीं पढ़े तो ही अच्छा है। बाबू, अच्छा नहीं बोलने का, ठीक है, जा लंच और बेटे काम करना, अब नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, तो होता रहता, कोई बात। देखा पिताजी आपने? चल देखा आपने? सुन ले। अरे तू कोई मैं इन डेली की हरकतों से तंग आया हूं पिताजी। कोई बात कोई बात। बहू, ये ठीक नहीं हो रहा। तो क्या करूं मैं? मर्द जब भी घर से बाहर जाए ना, हंसी खुशी जाना चाहिए। तो मुझे क्यों समझा रहे हैं? अपने उस गुस्सैल बेटे को समझाइए ना। अरे क्या हो गया है इस नई पीढ़ी? मुझे उसकी हर बात कड़वी लगती है, रिश्तों को समझने से पहले तोड़ने लगते हैं। हम चाहते हैं कि घर बना रहे, पर लगता है दीवारें ही ऊंची होती जा रही हैं। शायद राज अभी तक नहीं आया, बहू से पूछता हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ, क्या बात है? बहू, राज आ गया क्या? नहीं आया। अरे 8 बज गए, अब तक तुझे आ जाना चाहिए। नहीं आया तो मैं क्या करूं? अरे बहू, फोन करके पूछ लेती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, खाना भी बनाना है, आ जाएंगे अपने आप। सौभाग्यशाली है वो औलाद जिसे बाप की छाया नसीब। शायद राज अभी तक नहीं आया, बहू से पूछता हूँ।
बहू, ओ बहू, अब क्या हो गया? अभी 8:30 बज गए, राज अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएंगे, बच्चे तो है नहीं, रोजाना की तरह आ जाएंगे। फोन करके देख लो ना। फोन किया था, नॉट रीचेबल जा रहा था, यानी कि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर। अच्छा, तेरी नेटवर्क से बाहर है। हाँ, कंपनी के काम से बाहर गए होंगे। अब मुझे परेशान मत करो, खाना बनाना है। ठीक है बाबा, नाराज ना, अब ना कहने का हूँ। हेलो, हेलो। हेलो राजू, मैं राज बात कर रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, क्या काम है? बाइक खराब हो गई है। अच्छा, कहाँ हो इस वक्त? हाईवे के नीचे उतर आया हूँ, तो जल्दी आ जा। ठीक है, आ जाऊंगा, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। 200 रुपये? जानता है ना 200 कितने होते हैं? ना, पूरे 200 लगेंगे। चल 100 रुपये दूंगा। ना, पूरे 200 लगेंगे। तो तू क्या समझता है, तू अकेले मैकेनिक है? तो फिर मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है? घट गया साला। हेलो, हेलो, राज कहाँ हो? अरे बाइक खराब हो गई मेरी। क्या बाइक खराब हो गई है? अरे यार, यहाँ पापा जी मेरे कान खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ उन्हें फोन। हैं? मिल गया फोन। हाँ लो, कर लो बात। क्यों इतना बेताब हो रहे हो? हाँ हेलो, कौन? बाबू जी बोल रहे हो? हाँ, राज बेटा, अरे अरे कहाँ है तुम? हैं? तू ठीक तो है? अरे बाइक खराब हो गई मेरी, हाईवे के पास? हाईवे के पास। अरे बाइक खराब हो गई क्या? अरे कर लो ना मैकेनिक को, बतेरे मैकेनिक है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैंने नेहा को सब बता दिया है। अच्छा अच्छा, बहू को बता दिया है? ठीक है ठीक है। अरे नहीं मैं कर सकता। ठीक है भाई, आ जाओ बस, तुम जल्दी से घर आ जाओ। आप नेहा को फोन दो। अच्छा मैं नहीं बात कर रहा, बंद कर रहा हूँ। ले वो बंद कर दे। अब परेशान मत करना उन्हें, आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब फोन करके परेशान मत करना उनको। हाँ नहीं कर। क्या बड़ों की बात अब दखल बन गई है? बुजुर्गियत कर्कश आवाजों की जंजीरों में क्यों जकड़ती जा रही है?
हो गई ना अनहोनी। आदमी के बाहर जाते समय कलेश नहीं करना चाहिए। पता नहीं राज की बाइक सही हुई है या नहीं। मुझे राजू को फोन करना चाहिए, लेकिन कैसे? अगर बहू को पता चल गया तो नहीं, फिर भी कोशिश करता हूं। हाँ, मैं राजू मैकेनिक से बात करता हूं। लेकिन राजू का नंबर, हाँ, राजू का नंबर है 921। हेलो हेलो। अरे राजू, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ, राज का पापा। अंकल जी प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। वो राज की बाइक खराब हो गई है। पता है, तुम्हें कैसे पता? उसका फोन आया था। मैंने 200 रुपये मांग लिए क्योंकि नाइट चार्ज है। उसने मना कर दिया, कुल 100 रुपये दे रहा था। नहीं, तुझे 100-200 मैं दे दूंगा। अंकल, बात 100-200 की नहीं है। राज को बात करने की तमीज नहीं है। वो तो अंकल आपकी शर्म है। मैं पैसे दे दूंगा, तुझे जितने भी चाहिए। अरे 100-200 क्या, मैं दे दूंगा। अंकल, बात ऐसी नहीं है, लेकिन इंसान को बात तो ढंग से करनी चाहिए। तू 100-200 मैं दे दूंगा 200 रुपए। पैसे मैं पैसे दे दूंगा, तुझे जितने भी चाहिए। भैया देखो, परेशान अब तू जाने, जब औलाद परेशान हो गए तो बाप को बहुत दुख हो रहा है। भैया तू 200 की जगह 250 दे दूंगा। राजू, अरे मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं मानेगा तू? है? भैया चला देख, वो वैसे गुस्सा है, गुस्से में कुछ भी कह देगा तो उसकी कहने का बुरा मत मान। मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं मानेगा तू? है? चल, मैं दे दूंगा पैसे। अंकल जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे बुजुर्ग की बात मेरे लिए आदेश है। आप परेशान ना हो। मेरी बात नहीं मानेगा तू? है? अंकल, आप शर्मिंदा ना करें, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे 200 की जगह 250 दे दूंगा मैं। अंकल प्लीज, आप परेशान ना हो, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, चल मैं तुझे 200 की 250 दे दूं। मना किया था ना आपको फोन करने के लिए। नहीं, वो क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे वो बहुत दीजिए, फिर बोलते हैं गुस्सा करती है। अरे खून पी रखा है इस बुड्ढे ने, कब मरेगा?
कैसा जमाना आ गया। नई पीढ़ी जैसे मीठा बोलना तो भूल ही गई है। दूंगा, 200 नहीं दूंगा। अरे ये छोड़िए, बताओ हुआ क्या है? चलती चलती बंद हो गई। देखना इस पे क्या हो गया तुम्हें? ठीक है। भाई मैंने बोला 100 रुपए दूंगा। ये रख जेब में। मतलब? मैं इन पैसों की लागत में नहीं आया यहाँ पे। तो भाई बात 100 रुपए में बात तो हुई थी, अपने पैसे रख ले। तू क्या समझता है तेरे 200 रुपए के लिए यहाँ आया हूँ? बात सुन, मैं तुम्हारे पापा की सिफारिश पे यहाँ आया हूँ, समझा? बुजुर्गों की दुआ के सामने 200 रुपए क्या मायने रखते हैं? अरे तू खुश नसीब है जो तेरे सिर पर बाप का साया है। यहाँ देख, बचपन से यतीम है, न बाप है न माँ है, जिसे तू रात दिन धुतकारता है, गाली देता है रात दिन। मैं आज उसी के कहने पे यहाँ आया हूँ। अगर आज तुम्हारे पापा का फोन मेरे पास नहीं आया था ना, तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, उनका सम्मान करना सीखो। भाई राजू, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान का बदला चुकाएगा? बता भाई, मुझे क्या करना होगा? जिंदगी में भी अपने पिताजी को कभी दुख मत देना। बाइक तो हर गली में बन जाएगी, पर बाप रोज नहीं मिलते। जब तक हैं शुक्रिया अदा करो, वरना पछतावे की आग में सारा जीवन जल जाएगा। वो बाप होता है जो अपना बिना हिसाब किताब के सब कुछ दे देता है। याद रखना, छांव देने वाला पेड़ जब जमीन से उखड़ता है, सारी जमीन हिल जाती है। ठीक है भाई, मैं तेरी बात हमेशा याद रखूंगा। ठीक है, अब तू जा। हम लोग बुजुर्गों को हल्के में क्यों लेते हैं? क्यों? जिसे झरका उसने ही सहारा दिया और परेशानी दूर हो गई। काश हम बुजुर्गों की कदर करना सीख लेते।